नोटिस थमा दिए गए। देखिए डीएलबी ने मुनेश गुर्जर को ये 2 अलग अलग नोटिस थमाए हैं और 3 दिन में मांग लिया है जवाब। अगर जवाब नहीं दिया गया तो एक पक्षीय कार्रवाई हो सकती है। अतिरिक्त आयुक्त की शिकायत के बाद हुई थी उच्च स्तरीय जांच और जांच के बाद मुनेश गुर्जर को नोटिस देकर अब जवाब मांगा गया। हालांकि 23 अगस्त की डेट में ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। तो पदभार संभाला और पदभार संभालते ही मुनेश गुर्जर पर शिकंजा कस दिया गया है। एक बार फिर से थमा दिए गए हैं 2 नोटिस। डीएलबी ने मुनेश गुर्जर को 2 अलग अलग नोटिस थमाए हैं। 3 दिन में जवाब मांगा गया, नहीं तो एक पक्षीय कार्रवाई की बात भी कही गई है। अतिरिक्त आयुक्त की शिकायत के बाद उच्च स्तरीय जांच और जांच के बाद थमा दिया गया नोटिस। मुनेश गुर्जर कल मिली राहत, लेकिन अभी भी परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं। डीएलबी ने मुनेश गुर्जर को नोटिस थमा दिया है। 3 दिन में जवाब दो, नहीं तो हो जाएगी एक पक्षीय कार्रवाई। यहां पर आपको यह भी बता दें कि 23 अगस्त यानी कल की डेट में ही नोटिस जारी कर दिया गया था। अब कल ही फैसला आया है मुनेश गुर्जर का निलंबन रद्द करने का। याचिका दायर की थी मुनेश गुर्जर ने, लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में और कुछ ही हियरिंग में फैसला उनके फेवर में आ गया और उनका जो निलंबन का आदेश डीएलबी ने जारी किया था उसको रद्द कर दिया गया है। और आज उन्होंने पदभार संभाला, लेकिन पदभार संभालते ही नोटिस देकर जवाब मांग लिया गया है। 23 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, आपको बता दें, और आज नोटिस थमा दिया गया। 3 दिन में जवाब, नहीं तो होगी कार्रवाई। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट होंगे। दीपक, किस प्रकार का नोटिस थमाया गया है जिसमें 3 दिन की डेडलाइन दी गई है? देखिए, मुनेश गुर्जर ने आज ही शुभ मुहूर्त या कह सकते हैं कि शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया है कोर्ट के निलंबन पर रोक के बाद। और उधर सरकार का एक नोटिस भी एक सामने आ जाता है जिसमें मुनेश गुर्जर से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। और हालांकि जो नोटिस है और उसमें जो नाम है उसमें मेयर नहीं, तत्कालिक जो मेयर है वो लिखा हुआ है। साथ में उनसे 3 दिन में जवाब मांगा, यानी कि कल की डेट में वो नोटिस है वो डिस्पैच हुआ है। यानी कि अब उनके पास कल तक का समय है 3 दिन का, कि जिसमें मुनेश गुर्जर को अपना जो जवाब है वो डीएलबी को देना है। और डीएलबी में साफ साफ जो जिक्र किया है उसमें कहा गया है कि यदि आप 3 दिन के भीतर अपना जवाब पेश नहीं करती हैं तो सरकार को उनके खिलाफ एक्शन, एक तरफ वो एक पक्षीय जो एक्शन लेने के लिए वो स्वतंत्र है सरकार। क्योंकि जिस तरीके से मेयर मुनेश गुर्जर को 5 अगस्त को निलंबित किया था, तो जो कोर्ट में जो आधार बनाया गया कि जो प्रक्रिया सरकार को अपनानी चाहिए थी निलंबन की, वो नहीं अपनाई। इसलिए अब सरकार फूक फूक के कदम रख रही है। और जो एडिशनल कमिश्नर जो राजेंद्र वर्मा है, उनकी जो 16 जून को जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद राजेंद्र वर्मा ने एक एफआईआर दायर, साथ में सरकार को भी इसको लेकर शिकायत थी। इसलिए सरकार ने इसकी जांच बैठाई। उच्च स्तरीय जांच में जो 13 पार्षद जो अन्य लोग हैं, साथ में जो मेयर हैं और मेयर पति, उनको भी आरोपित माना है। और आरोपित मानते हुए सरकार ने उसका नोटिस दिया। नोटिस में हालांकि मुनेश गुर्जर को पहले भी नोटिस दिए हैं और नोटिस के साथ में जो जांच रिपोर्ट है उसकी प्रति भी दी गई है। तो उस नोटिस का जवाब मुनेश गुर्जर को देना है। देखिए, सरकार अब पीछे नहीं हटना चाहती है, क्योंकि सरकार की इस पूरे मामले में, क्योंकि कल कोर्ट से जिस तरह से झटका सरकार को लगा है, तो अब सरकार पूरी तरीके से जो भी कदम लेगी मुनेश गुर्जर के मामले में, मसले पर, वो विधिक राय से, विधिक परीक्षण के बाद लेगी। और फूक फूक कर वो खर्चा रख रही है, क्योंकि जो भी अब अगली कार्रवाई होगी वो पूरी तरीके से पुख्ता हो, जिसमें कोर्ट से सरकार को झटका नहीं लगे यदि वो कोर्ट की शरण भी लेती हैं तो इसलिए जरूर है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जो बयान है वो आपने सुना होगा कि धारीवाल ने कहा है कि हमने अतिरिक्त आयुक्त की शिकायत पर जो जांच कराई उसको लेकर नोटिस जारी किया है। और आप देखिए, जैसे ही कुर्सी संभालती है नोटिस भी सामने आ जाता है, तो ये सीधा सीधा ये इसको समझा जा सकता है कि मुनेश गुर्जर पर की जो एक राह आसान वो समझ रही थी कि उनको वो कुर्सी पर बैठने के बाद में उनकी कुर्सी है अब बिल्कुल आगे तक दौड़ सकती है, लेकिन ये राह आसान होती नजर नहीं आ रही है। और राह इसलिए आसान होती नजर नहीं आ रही है कि सरकार को वो कल तक जवाब नहीं देती है, तो सरकार स्वतंत्र रहेगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और सरकार यदि इस मसले पर जो कह सकते हैं कि उनके जवाब दे देती है और संतुष्ट नहीं होती है, तो उनको निलंबित करके उनके खिलाफ न्यायिक जांच बैठा सकती है।
जिस तरीके से सौम्या गुर्जर के प्रकरण में बैठाई थी, और यदि न्यायिक जांच बैठाती है तो जांच प्रभावित नहीं हो तो इसलिए उनको निलंबित कर सकती है। तो कुर्सी का जो खेल है, जो कुर्सी बचाने का और गंवाने का, ये खेल आपने देखा होगा नगर निगम ग्रेटर में भी कि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा सौम्या गुर्जर ने खटखटाया, और अब मुनेश गुर्जर है, उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने हालांकि उनको राहत दी, और ये राहत कितने दिन तक रहती है और कुर्सी पर वो कितने दिन तक काबिज रहती हैं, क्योंकि सरकार कोई कदम यदि उठाती है, वो मुनेश गुर्जर सरकार के नोटिस का जवाब नहीं देती है, तो सरकार और भी आगे अपना एक्शन ले सकती है, लेकिन वो विधिक परीक्षण के बाद अब सरकार अपना अगला कदम लेगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो उन्होंने पदभार संभाला, पदभार संभालने के बाद में चर्चा ये भी है कि कोई भी नगर निगम का अधिकारी उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद नहीं था नगर निगम का। आज उन्होंने शुरुआत आराध्य गोविंद देव जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर तक उन्होंने की है, और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से वो काम करती थी पहले, वो काम करती रहेगी। लेकिन चर्चा ये भी है कि मेयर मुनेश गुर्जर की 4 अगस्त से पहले जो धमक नगर निगम हेरिटेज में दिखाई देती थी, क्या वो इसी धमक से अपना काम करती रहेगी, या फिर सरकार ने जो शिकंजा कसा है उसका उनके कुर्सी पर असर पड़ेगा? क्या उनके पास जो फाइलें हैं जब तक जाया करती थी वो सरकार जो आयुक्त हैं वो भेजेंगे, या जो दूसरे अधिकारी हैं वो उनको भेजेंगे? लेकिन इतना जरूर है कि आज अफसरों ने भी बता दिया, अफसरों की आपने भले ही पदभार संभाल लिया हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी, आपको पता है कि प्रशासन है वो भी जो रंग जो बदलता है कि वो भी सत्ता के साथ में रहता है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो सरकार के पास है, और जब सरकार से आप आमने सामने हो रहे हो, सरकार के निलंबन को आप चुनौती दे रहे हो, और सरकार को जब कोर्ट से झटका लगता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर ब्यूरोक्रेसी में जाता है कि सरकार का और मुनेश गुर्जर है। ठीक है दीपक, इन बिटवीन मेयर ने क्या कहा है मुनेश गुर्जर ने, वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। मेरे जितने भी पार्षदगण हैं, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्तागण हैं, मैं उन सबका आज धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो मजबूती से मेरे साथ खड़े थे। इस विपरीत समय में भी उन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुझे समय देंगे तो मैं उनसे मिलकर अपनी पूरी बात रखूँगी वहाँ पर, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर, पूर्ण विश्वास है मैं अपनी पार्टी पर, और पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्यायपालिका पर। मुनेश गुर्जर को आपने सुना, हमारे सहयोगी को आपने सुना। कुल जमा ये है कि मुनेश गुर्जर के ऊपर से अभी भी ये मुसीबत के बादल हटे नहीं है, छटे नहीं है, मंडरा रहे हैं, क्योंकि नोटिस दिया डीएलबी ने, 3 दिन में जवाब दाखिल करिए, नहीं तो एक बार फिर से निलंबित हो सकती है। निलंबित होकर एक बार फिर से इनके ऊपर जांच बिठाई जा सकती है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट से ज़रूर राहत लेकर आई हैं मुनेश गुर्जर। आज प्रभार उन्होंने संभाला, इस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले दर्शन पूजन भी करने पहुंची थी मुनेश गुर्जर। बढ़ेंगे आगे। भाजपा के विधायक